वेलकम बैक दोस्तों हमारे चैनल में। नाम तो आपको पता होगा, न्यू स्टोरी। आज की स्टोरी है क्राइम की दुनिया से, यानी कि क्राइम वर्ल्ड से आज की हमारी स्टोरी है। वैसे देखा जाए तो क्राइम हर एक को हिला देता है और यही एक घटना उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुई थी, जिससे पूरा लखनऊ हिल गया। अब इसकी वजह जानेंगे तो आप चौकन्ने हो जाएंगे कि इसकी वजह थी महंगे फ़ोन्स, यानी मोबाइल फ़ोन्स। हम सभी जन, चाहे हम इंडिया में रहे या दुनिया के किसी भी देश में, शहर में रहे, हम सभी मोबाइल से एडिक्ट हुए हैं, ये तो हमें मानना होगा। इसमें मिड रेंज से लेके एक्सपेंसिव डिवाइस जितने भी आते हैं मार्केट में, उससे हम एडिक्ट हो चुके हैं। और यही मोबाइल, महंगे वाले मोबाइल इनफैक्ट कारण बना उस आदमी की जान का जिसका कोई कसूर था ही नहीं, वो तो अपनी नौकरी कर रहा था। ये क्राइम स्टोरी की कहानी है एक डिलीवरी बॉय की, जो लखनऊ स्थित एरिया में डिलीवरी का काम करता था। यानी जैसे हम सभी जानते हैं कि फ्लिपकार्ट हो, अमेज़ॉन हो और भी कोई ऑनलाइन पोर्टल्स हो जहाँ पे हम लोग ऑर्डर करते हैं और ये डिलीवरी बॉयज़ हमें लाके देते वो सामान। और यही घटना जिसके तहत पूरा लखनऊ शहर हिल गया। अब हमको डिटेल में बताते कि आखिर ये मामला है क्या। दो यंग लड़के जो लखनऊ में रहते हैं, उन्होंने 2 महंगे आईफोन ऑर्डर किए थे। फिर उसके बाद जैसे उन्होंने ऑनलाइन पोर्टल से ऑर्डर किया तो वो मोबाइल की डिलीवरी करने एक डिलीवरी बॉय उनके घर आया। ये घटना है लखनऊ स्थित चिन्हट थाना क्षेत्र की। पिछले 7 दिन पहले फ्लिपकार्ट कंपनी का एक डिलीवरी बॉय भारत सत्रिक रोड स्थित गोडाउन से सामान उठाकर डिलीवरी के लिए निकला था। वे 2 मोबाइल फ़ोन की डिलीवरी करने चिन्हट गया था। उसके बाद वो घर कभी लौटा ही नहीं, यानी कि देर रात हुई उस दिन, यानी कि 24 सितंबर को देर रात हुई, लेकिन वो लड़का घर लौटा नहीं। इससे उसका परिवार काफ़ी डर गया। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि करे तो क्या करे। इसके लिए लास्ट ऑप्शन उन्होंने सिलेक्ट किया, वो था पुलिस थाने में जाके कंप्लेंट दर्ज करवाना। वे चिन्हट थाने पहुंचे और गुमशुदगी की शिकायत दर्ज की। इसके बाद चालू हुआ खेल पुलिस का। पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर भरत की तलाश शुरू कर दी। 3-4 दिन तक पुलिस को उसके बारे में कुछ पता ही नहीं चला। पुलिस भी सदमे में थी, आखिर ये लड़का गायब कैसे हुआ। जो लड़का 24 सितंबर को काम पे गया था, वो आखिर गायब हुआ तो कैसे हुआ और कहाँ गया। फिर पुलिस ने अपनी पुरानी तकनीक आजमाई, जिसमें उन्होंने मोबाइल, मतलब जो भरत नाम का लड़का था, उसके मोबाइल नंबर को ट्रैक किया तो उसकी आखिरी लोकेशन चिन्हट थाना क्षेत्र के एक घर के पास मिल गई। और यही सबसे बड़ा प्रूफ था जिसके तहत ये मामला, यानी कि ये केस सॉल्व होने वाली थी और लखनऊ पूरा शहर हिलने वाला था। हम आपको बता दें कि 24 सितंबर यानी कि बीते रविवार को पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों आरोपियों को हिरासत में लिया। फिर क्या, उनसे पुलिस ने पूछताछ शुरू की। पुलिस की पूछताछ में दोनों ने निशादगंज के डिलीवरी बॉय भरत की हत्या की बात कबूल कर ली। लेकिन दोस्तों, पूरी डिटेल जानने से पहले आप हमारे न्यूज़ स्टोरी चैनल से जुड़े रहिएगा, क्योंकि पुलिस को ये कतई भी उम्मीद नहीं थी कि जिन 2 लोगों को पुलिस ने पकड़ा था, उन्होंने एक की हत्या की है और वो भी क्रूरता भरी होगी। ये तो लखनऊ पुलिस ने उम्मीद भी नहीं की थी। जैसे हमने कहा कि पुलिस ने जब पूछताछ शुरू की तो पुलिस भी क्रूरता देखकर और सुनकर हैरान हो गई। आरोपियों ने बताया कि उन्होंने फ्लिपकार्ट से 2 मोबाइल फ़ोन ऑर्डर किए गए थे। 24 सितंबर को डिलीवरी बॉय भरत फ़ोन की डिलीवरी देने आया था। आरोपियों ने मोबाइल फ़ोन तो छीन लिया, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे। इस पर उसने भरत की हत्या कर मुफ्त में मोबाइल फ़ोन लेने की सोची। इसके बाद दोनों ने भरत की हत्या कर दी। लेकिन सबसे जो डराने वाली बात थी, हैरान करने वाली बात थी, जैसे उन्होंने हत्या की उसके बाद भरत के शव के टुकड़े टुकड़े कर बारबकी में इंदिरा नहर में फेंक दिया था, जिससे पुलिस को ये पता न चले कि आखिर भरत की हत्या हुई तो उसकी बॉडी मिलेगी या नहीं मिलेगी। लेकिन पुलिस ने जैसे ही अपनी वर्दी का एक खौफ दिखाया तो दोनों आरोपियों ने पूरा जो उन्होंने क्राइम किया था उसे एक्सेप्ट कर लिया।
दोनों आरोपियों को निशानदेही पर पुलिस शव की तलाश में जुटी है, लेकिन अभी तक शव का कोई पता नहीं चला। पुलिस और एसडीआरएफ के गोदखोर इंदिरा नहर में शव की तलाश कर रहे हैं। पुलिस ने बताया कि हत्या के आरोपियों के नाम गजानन और आकाश है। दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और भी क्या उन्होंने पहले भी इस तरीके का कोई वारदात को अंजाम दिया था या इसी मामले में और पूछताछ की जा रही है। लेकिन भरत जैसे गरीब घर के लड़के की जान गई। उनकी फैमिली एक बहुत बड़े सदमे में है, क्योंकि ना कि भरत की सिर्फ जान गई, उसके पूरे बॉडी के बारीक बारीक टुकड़े कर दिए। अब ये बहुत कठिनाई भरा काम है कि उन टुकड़ों को, उन पीसेस को, भरत के बॉडी के पीसेस को ढूंढना, उन्हें एक साथ जोड़ना और फिर उनका अंतिम विधि करना। सोचिए दोस्तों, क्या गुजरी होंगी, क्या गुजर रही है उस भरत के माँ बाप पे, उनके फैमिली के ऊपर, कि उनका बेटा जो ईमान से नौकरी कर रहा था, ना उसकी कोई गलती थी ना गुनाह था, लेकिन मौत उसे इस तरीके से चिपक गई कि शायद हम सब ने कभी सोचा नहीं था। हमें उम्मीद है कि जिन दो आरोपियों को पुलिस ने अरेस्ट किया है उनको जल्द से जल्द फांसी की सज़ा होगी और यही न्याय होगा। हालांकि शायद उनको फांसी या उम्र कैद हो सकती है, लेकिन भरत के माँ बाप और उनके फैमिली का जो नुकसान हुआ है वो कभी नहीं रिकवर हो सकता। तो बस हम न्यू स्टोरी के माध्यम से सभी इंडियन को यही रिक्वेस्ट करते हैं कि महंगी चीज़ों का शौक ना रखें। अगर रखते हैं तो उतने आपके अकाउंट में या आपके फैमिली के अकाउंट में पैसे होने चाहिए, वरना महंगी चीज़ों का शौक ना रखें, क्योंकि मोबाइल से कई गुना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जान, चाहे फिर वो किसकी भी जान हो। लेकिन इस केस में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के केस ने पूरे उत्तर प्रदेश को समेत हिला दिया है। हमें उम्मीद है कि जिन दो आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा है, जिनका नाम, जैसे हमने आपको बताया कि उनका नाम था गजानन और आकाश, उनके माँ बाप को ये पछतावा होना चाहिए कि हमने किन दरिंदों को जन्म दिया, क्योंकि उनकी परवरिश में शायद कुछ कमियां थी कि आकाश और गजानन जैसे दरिंदे इस दुनिया में पैदा हुए, जिसने एक मासूम की जान ली, एक क्रूरता भरी क्राइम को अंजाम दिया। आप न्यूज़ स्टोरी से बने रहिएगा। हमारा मकसद है कि पूरे भारत में 10 करोड़ से लेके 50 करोड़ लोग हमारे इस चैनल से जुड़े होने चाहिए। जय हिंद।